नमस्कार। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सोनीपत के मोहाना में हम मौजूद हैं, जहां पर बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों का पूरे हरियाणा के लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही घंटों में, तकरीबन 2 घंटों में जो है नतीजे आ सकते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं मोहाना में स्थित भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हम यहां पर मौजूद हैं, जहां पर कॉलेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो काउंटिंग है वो तकरीबन 1 घंटा पहले शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई लेयर जो सिक्योरिटी है वो यहां पर सोनीपत पुलिस की तरफ से जो है तैनात की गई है। कई जिलों की पुलिस जो है, तकरीबन 4 से 5 जिलों की जो पुलिस है वो यहां पर अलग अलग नाकेबंदी की गई है। अलग अलग सुरक्षा के मद्देनजर पूरी जो है आप देख सकते हैं कि तैयारियां की गई हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ही देर में जो है कुछ रुझान जब आने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो है अच्छी खासी टक्कर जो है देखी जा सकती है। और अनुमान भी यही जताया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 10 हजार वोटों की जो है जीत रहेगी। और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है इंदु राज नरवाल, वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो है देखे जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि कुछ ही घंटे में जब नतीजे आते हैं तो क्या कुछ रहेगा। और इस समय आप देख सकते हैं करनाल के, हम आपको बताना चाहेंगे कि सोनीपत के बड़ौदा उपचुनाव के जो नतीजे हैं उसका पूरे हरियाणा के जो लोग हैं बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और एहतियात के मद्देनजर आप देख सकते हैं पुलिस सुरक्षा के जो है पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई जिलों की जो पुलिस है वो यहां पर तैनात की गई है, क्योंकि कई लेयर सिक्योरिटी जो है यहां पर टाइट सिक्योरिटी रखी गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय बड़ौदा काउंटिंग सेंटर के बाहर से आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि सोनीपत गुहाना रोड पर कॉलेज है जहां पर यह काउंटिंग सेंटर बनाया गया, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे जानने के लिए जुड़े रहिएगा करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से आपने देखा होगा कि पुलिस सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। पूरे हरियाणा भर के तमाम लोगों की जो नजरें हैं वो बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है। और मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग इस समय मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश सरकार के जो तमाम नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो यहां पर अभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ही उनको नतीजे साफ होने शुरू होंगे तब वह यहां पर आना शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस के अगर उम्मीदवार जीतते हुए नजर आएंगे तो कांग्रेस के तमाम उम्मीदवार यहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अगर बीजेपी के उम्मीदवार जो आगे चलेंगे तो बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो यहां पर आना शुरू हो जाएंगे। और इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही गुहाना से हम सोनीपत गुहाना रोड पर चले थे तो कई लेयर की जो टाइट सिक्योरिटी है वो यहां पर थी। और 3-3, 4-4 जगह जो है आई कार्ड चेक होने के बावजूद ही जो आबादी जो है यहां पर पहुंचा गया था। और आप देख सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि 1 घंटा हो चुका है काउंटिंग शुरू हुए, तो क्या कुछ लगता है कि कब तक जो है फाइनल रिजल्ट आ सकते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कमल, तकरीबन 1 घंटा हुआ है और 1 घंटे के अंदर शुरुआती रुझान जरूर देखे जा सकते हैं। लेकिन पूरे रिजल्ट की उम्मीद के लिए हमें तकरीबन 12 बजे का इंतज़ार करना होगा। और अगर बीजेपी ये सीट जीतती है तो उनके लिए एक मोटिवेशन होगा कि किस तरीके से आने वाले चुनावों में और जो मजबूती के साथ उतर सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस इस सीट को जीतती है तो फिर कहीं ना कहीं सरकार को एक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार को समझने की ज़रूरत होगी कि आपको किन ग्राउंड पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि किसानों का मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी रहा इस दौरान, क्योंकि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसे में सरकार को समझने का और संभलने का मौका ज़रूर मिल जाएगा। और अगर कहीं इनेलो दूसरे नंबर पर आ जाती है या इनेलो अच्छे वोट ले जाती है तो कहीं ना कहीं इनेलो को एक मजबूत बढ़त ज़रूर मिलेगी। वो ये सोचेगी कि हमने पिछले चुनाव में जो चुनाव हुआ था 2019 के अंदर, वहां पर हम कुछ ही वोट आए थे, हमें 3,000-4,000 के आसपास, लेकिन यहां पर वोट अच्छे आ जाते हैं। तो आने वाले अगर किसी जगह पर भी उपचुनाव होते हैं या फिर 2024 का चुनाव होगा, उसके लिए पार्टी मजबूती के साथ उठ सकती है। आपने खुद देखा कि सिक्योरिटी कितनी टाइट है, तो यानी कि समझा जा सकता है कि ये चुनाव हरियाणा की राजनीति में एक नया बदलाव ला सकता है। चर्चाओं का जो बाजार है उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं। और जिस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है, जो सीआईडी रिपोर्ट्स भी बता रही है, यही बता रही है कि 5 से 10 हजार का डिफरेंस जो है जीत का रह सकता है। और लोकल अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए तो कांग्रेस को जो है तकरीबन लोगों ने वोट दिया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो पुराने विधायक यहाँ से रहे हैं बड़ौदा से, वो भी तकरीबन कांग्रेस से जो है लगातार जीतते रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर मजबूत हो सकता है। देखिए, दोनों चीजें हैं, क्योंकि पिछली जो लास्ट सीट थी वो कांग्रेस के पक्ष में थी और इस सीट पर बीजेपी का कब्जा इतना कभी नहीं रहा है। इससे पहले जो कब्जा रहा है वो या तो कांग्रेस का
रहा है या कभी इनेलो का रहा है। तो ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ उनका रुझान है, क्योंकि जाट जो वोट बैंक है वो भी यहाँ पर ज़्यादा मजबूत है। और ऐसे में कहीं ना कहीं लोग सोच रहे होंगे कि हमें एक बार फिर से उसी ट्रैक पर चलने की ज़रूरत है या उसी दिशा में जाने की ज़रूरत है। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो क्योंकि उनके पास मजबूत वाला पक्ष ये है, क्योंकि जब सत्ताधारी पार्टी होती है तो कोई भी उपचुनाव होता है वहाँ पर वो अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करती है कि आप हमारे साथ आइए, आप सरकार में भागीदारी बनिए, यहाँ पर जो विकास होना है वो 4 गुना ज़्यादा होगा। क्योंकि हमने जींद का उपचुनाव देखा था, वहाँ पर भले ही इनेलो की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए तो वहाँ पर बीजेपी ने बाजी मारी, क्योंकि उनके बेटे टिकट लेकर आ गए थे। तो वहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला हार गए थे इतने बड़े कैंडिडेट होने के बावजूद भी। तो यहाँ पर इंदुराज नरवाल, जिनका शुरुआती तौर पर इतना बड़ा नाम नहीं था, योगेश्वर दत्त उनके सामने हावी जरूर होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके पास एक नाम की पहचान थी, एक खेल की पहचान थी। और इससे पहले योगेश्वर दत्त ने चुनाव भी लड़ा था, तो उन्हें पता था कि क्या बारीकियां होती हैं, क्या मजबूत होती है, कौन से पक्ष पर हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम एक चुनाव हार गए हैं। इंदुराज नरवाल ने कोई विधायकी का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो हर छोटा नेता, हर बड़ा नेता पूरे हरियाणा से इस बड़ौदा में तैनात हो गया था और वो पार्टी के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा था। लगता है कि आज के जो नतीजे आएंगे उस पर जातिवाद का फैक्टर कहीं ना कहीं काफी अपनी एक अहम छाप छोड़ेगा, क्योंकि जातिवाद का जो यहाँ की बड़ौदा की बात की जाए तो खास तौर पर जाट बहुमूल्य इलाका है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के उम्मीदवार जो है जाट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में थे, आईएनएलडी के भी मैदान में थे, लेकिन जो योगेश्वर दत्त हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो इस पर क्या लगता है कि किस तरह का जो माहौल देखने को मिल रहा है? कमल, पूरी राजनीति की बात की जाए हरियाणा की तो वोट फैक्टर जो जाति से जुड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। ये हमने देखा भी है कि क्योंकि करनाल के अंदर की वोट बैंक की बात की जाए तो वहाँ पर पंजाबी वोट बैंक ज़्यादा है। अगर आसपास बात की जाए तो घरोंडा के अंदर तो वहाँ रोड समाज का जो वोट बैंक है वो ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखकर कैंडिडेट मैदान में उतारा जाता है। और अगर कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से जीतता है तो जाहिर सी बात है कि जो जाट वोट बैंक है वो एक तरफ पड़ा है, यानी कि जाट जो लोग हैं उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को यहाँ पर वोट दिया। इसके अलावा और भी जातियों से जुड़े हुए लोगों ने वोट दिए होंगे, क्योंकि यही एक वोट बैंक रहता है जिस पर सरकारें या पार्टियां सोचती हैं कि हमें किस उम्मीदवार को मैदान में उतारना है। योगेश्वर दत्त ने पहले भी यहाँ पर चुनाव लड़ा था और उसके बाद जब प्रचार का दौर शुरू हुआ था या फिर ये ऐलान हो गया था कि यहाँ पर उपचुनाव होना है तो संजय भाटिया के साथ वो लगातार नजर आ रहे थे। करनाल से लोकसभा सांसद हैं संजय भाटिया और इस पूरे चुनाव को वो देख रहे थे, तो उन्हें लगा कि कहां पर किस उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि आप किस जाति से यहां पर निर्भर कर रहे हैं। चाहे हरियाणा के अंदर कोई भी विधानसभा सीट हो, इस आधार पर पार्टी उन्हें टिकट देती है और उसका मसला कहीं ना कहीं रिजल्ट पर देखने को मिलता है। तो बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, पल पल की अपडेट बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी हुई करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपके बीच में लाता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे हरियाणा भर के तमाम लोगों की जो नजरें हैं बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि कल जो सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि योगेश्वर दत्त द्वारा एक जो ट्वीट किया गया था और अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाली गई थी कि खेल ही मेरी जिंदगी है, जिसमें योगेश्वर दत्त ने 3 से 4 फोटोज भी जो है शेयर की थी, जिसमें वह दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जो काफी कुछ कहती हुई नजर आ रही है कि खेल ही मेरी जिंदगी है। उस पोस्ट में किसी तरह का कोई राजनीतिक बयान नहीं था, किसी तरह का यह नहीं था कि वह चुनावों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो पोस्ट है काफी वायरल जो है सोशल मीडिया पर हो रही थी। तो कहीं ना कहीं अब कुछ ही देर में जो है कुछ रुझान जब आने शुरू हो जाएंगे, फाइनल नतीजों की हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ौदा उपचुनाव के काउंटिंग सेंटर जो मुहाना में बनाया गया है, जो सोनीपत गुहाना रोड पर पड़ता है, वहां पर हम खड़े हैं। और हमको बताना चाहेंगे कि सोनीपत पुलिस के साथ साथ कई जिलों की पुलिस जो है यहां पर तैनात की गई है, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो और चुनावी नतीजों के बाद किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, उसको लेकर जो है कई लेयर की जो टाइट सिक्योरिटी है वो यहां पर रखी गई है। कमल मिड्ढा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, सोनीपत।